अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़श्ता शब मैंने आपसे चंद बातें की थी, अदलिया की सूरत हाल भी आपके सामने है। बाकी वफाक में बैठे हुए नाम नहाद जमहूरियत पसंदों का रवैया भी आपके सामने है कि इस वक्त मुल्क में एक काला राज चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसा कि 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन इमरान खान ने की थी, उसके ऊपर अल्लाह की शान है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक बैरिया टाउन के हवाले से एक केस चल रहा था, उसमें अल-मशरिक बैंक की जो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, वहाँ पे कुछ डिटेल उन्होंने शेयर की है। यानी यकीन माने कि मुझे हैरत हुई है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो अल-मशरिक बैंक ने शेयर किए हैं, मुबशरा अली मलिक नामी ख़ातून के नाम से वो अकाउंट था जो बरतानिया में एक टाइम में फ्रीज़ हुआ, फिर डी फ्रीज़ हुआ, फिर वो पैसे पाकिस्तान में जुर्माने की शक्ल में उन्होंने भेजे। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो पैसा कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया और उसको किस मद में ये ले गए। यानी बेशर्मों को शर्म नहीं आई कि अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, जो खान साहब ने एक चीज़ बनाई थी पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, कि उनको एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसी जगह मिले पढ़ने के लिए जहाँ वो दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी हासिल करें। औलिया कराम के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो तालीमात हासिल कर सकें। यानी वो इन मुनकरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो वो यहूदी एजेंट जिसको ये यहूदी एजेंट कहते हुए, यानी आज भी इन मुनाफिकों के मुंह थकते नहीं हैं। उनको शर्म नहीं आ रही कि वो आदमी वो पाकिस्तान के बच्चों को, उसमें कोई पीटीआई वाला नहीं है, वो पाकिस्तान के तमाम बच्चों के लिए एक तालीम का रास्ता, एक ऐसा रास्ता उनको बता रहा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने को मिल रही है, औलिया कराम की ज़िंदगी पढ़ने को मिल रही है। वो बच्चे कर अगर वो ऐसी तालीमात हासिल करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, आइंदा फ्यूचर के लिए वो बहुत सूरतमंद साबित हो सकते हैं वो बच्चे। लेकिन मुनाफिकत यानी बुग़्ज़ इमरान में ये लोग इस हद तक गुजर चुके हैं कि इनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। नज़र आ भी रही है, मान नहीं रहे। असल में मान इसलिए नहीं रहे, जो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, यानी कल का जो 2 जजेस का फैसला है, आज जो सरदार मसूद खोसा या जज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके साथ आयशा मलिक और एक साथी जजेस उनके थे, जो उनका आज का फैसला है साइफर के हवाले से, उसको देखा जाए तो यानी मुझे यानी जजेस के सामने जो को आइन और कानून को मानने वाले हैं, समझने वाले तो सारे ही हैं, मानने वाले, फ़र्क ये देखिएगा कि आइन और कानून को जो हकीकत में मान रहे हैं, जो कानून को उस नज़र से देख रहे हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं। शायद इनमें से भी कुछ जजेस को इमरान खान के नज़रियात से, मामलात से इख्तलाफ होगा, और हो भी सकता और होना भी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको किसी की अच्छी नहीं लग रही, आप इख्तलाफ कर रहे हैं, इख्तलाफ में तो मेरे ख्याल में कोई कबात नहीं है, वो होनी चाहिए। और जमहूरियत के जैसे बाकौल के मुनाफिक कहते हैं कि हुस्न है जी इख्तलाफ, लेकिन उस हुस्न को माने भी। आप आज उस यानी उस 190 मिलियन पाउंड के उस केस को अल-मशरिक बैंक ने, यानी जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा था, बढ़ गया। वो 190 मिलियन का पाउंड का केस आज बढ़ गया, दोबारा हकीकत में बढ़ गया। यानी उन्होंने कहा जी कि वो पैसा किसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी, वो फलां खातून की थी। गवर्नमेंट बरतानिया की अदालत ने उस पैसे को डिफ्रीज किया और उस अकाउंट होल्डर को वो पैसे वापस किए, और उसने वो
190 मिलियन पाउंड जुर्माने की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, और आया भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, यानी वो पाकिस्तान या इमरान खान के अकाउंट में नहीं आया या उसके बच्चों या बीवी के अकाउंट में नहीं आया। लेकिन ये बेशर्म फिर भी डटे हुए हैं अपनी बेशर्मी पे कि ये मसलन, क्योंकि अब यानी गुज़श्ता 1.5-2 साल होने लगे हैं खान की हुकूमत को गए हुए। अल्लाह की शान है कि 1 रुपये की करप्शन ये साबित नहीं कर सके, यानी होती तो शायद तो साबित हो जाती ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी तो साबित भी नहीं कर सके। अब जब वो साबित नहीं कर पा रहे हैं तो साइफर केस भी बढ़ गया और साथ 190 मिलियन का केस भी बढ़ गया। और आज उसके बाद जो अब ये आगे हैं वही अपनी पुरानी पटवारियों वाली यानी विरासती सियासत पे गंदगी फैलाना, जैसा कि इन्होंने बेनज़ीर के साथ किया था, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे। तो और उसके जो मामलात हुए वो सबको रिपीट करने का मकसद नहीं, आप सब जानते हैं। आज इमरान खान की बीवी को लेके कल से एक शोर या गलाजत, और इनको शर्म नहीं आती। इनकी बेटी और दूसरे की बेटी या दूसरे की बीवी क्या है? वो औरत नहीं है। औरत कार्ड जब इनकी किसी औरत को, मरियम नवाज को पकड़ा गया जी, मरियम नवाज को पकड़ा गया, उसको क्यों पकड़ा गया भाई? आखिर कुछ ना कुछ था तो उसे पकड़ा गया। अदालतें सारी अगर इतनी अंधी थी अदालतें, तो आप उस वक्त बोलते कि भाई साहब ये चीज़ गलत हो रही है। लेकिन उस बीबी ने भी करप्शन कैसे की है, भाइयों के साथ मिलके बाप के करप्ट पैसों को सपोर्ट किया है। लंदन के फ्लैट वो ट्रस्टी बनी, फलां बनी, BMW ली तोशाखाने से, यानी ये सारी चीज़ें यानी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के सामने। और उसके बावजूद ये पाक साफ और पासा लोग, और जिसने 1 रुपये की 3.5 साल में कोई करप्शन नहीं की, उस पर अब गंदगी उछालना शुरू करते उसकी बीवी के नाम से। और वो नामराद बेचारा खाबर मानी का, वो जैसे आज एतजाज़ हसन ने भी कहा कि वो बेचारा उस मल्ले से हो क्या है, अब वो ये ना बोले तो बोले क्या। वो मल्ला ही बड़ा सख्त है भाई, वहाँ से आके बड़े बड़े मुसलमान हो गए। तो खाबर मानी का बेचारे की तो क्या हैसियत थी। खैर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्यों कि हाँ अगर उसने कोई गलत किया है तो वो अल्लाह की गिरफ्त में आएगा और वो इंशाअल्लाह ज़ाहिर होगा, ये मेरा ईमान है। क्योंकि अल्लाह नौज़ुबिल्लाह किसी गलत को या जो शरीयत के ख़िलाफ़ होगा उसे कभी भी सपोर्ट नहीं उसको अल्लाह की तरफ से मिलेगी। लेकिन आज पाकिस्तान के 3 साल से लेके 90 साल के बूढ़े तक हर आदमी के दिल में उसके लिए अल्लाह ने इज्जत डाली हुई है। हर बंदा उसके साथ खड़ा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। किस वजह से? वो यानी सच के साथ खड़ा है, डटा हुआ है। 96 से लेके उसने जो मौक़िफ़ अपनाया है चोरों और इन करप्टों के ख़िलाफ़, आज भी वो उस मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन ये लोग चोरी, करप्शन, इसको चोर को चोर कहने को गाली कह रहे हैं। यार ऐसा ना करो। मैं उन लोगों से जिनके हाथ में अल्लाह ने कुछ दुनियावी ताकतें अता की हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सकत नहीं है कि ये जुल्म आप उन चोरों और डाकुओं के साथ उनको सपोर्ट करके आप अपनी भी दुनिया और आखिरत ख़राब कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मुजरम जो अल्लाह की पकड़ में आएंगे, तब कोई बंदा आपके साथ नहीं होगा। यानी या साइफर भी गया, अलकायदा ट्रस्ट का केस भी गया, अब घड़ी फिर दोबारा जिंदा हो जाएगी, कोई और केस आ जाएगा, फिर 9 मई क्या कहूँ। अब किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को? या तो इस आवाम को लाइन में खड़ा करें और सबको उड़ा दें, कोई नई नस्ल पैदा हो पाकिस्तान में जो इन चोरों और डाकुओं को सपोर्ट करे, इन मुल्क दुश्मनों को सपोर्ट करे, वो एक नई नस्ल पैदा हो और इनकी औलादों की वो गुलाम बने। ऐसा करें। ऐसा तो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आवाम के दिल में अल्लाह ने खान की मोहब्बत डाली हुई है, यकीन माने आप रहती ज़िंदगी तक कामयाब नहीं हो सकते। उस मोहब्बत को आप दिल से नहीं निकाल सकते। झंडे को उतारना, बंदे को गिरबान से पकड़ के घसीटना, मैंने कल भी कहा था ये कार्रवाइयाँ ना करें।
इससे लोगों के दिलों में नफरत और बढ़ रही है आप लोगों के लिए। उसका रिएक्शन खुदा न ख्वास्ता 9 मई तो नहीं, 9 मई था, 9 मई से भी कोई बड़ा ये आवाम कर सकती है। फिर उस वक़्त आप बैठे सोचें कि जी हाँ अब हो गया जी, आप सबको फांसी दे दो। कितने लोगों को आप फांसी देंगे? 50, 100, 1000, 2000? अब 25 करोड़ में अक्सरियत नौजवानों की, और 5 करोड़ के करीब नौजवान हैं। उन 5 करोड़ में अक्सरियत 70 to 80% खान के सपोर्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब किस किस को फांसी चढ़ाएंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी जो सारी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, आज उसके दिलों में जो नफरत आप लोगों ने बिठा दी है, वो पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट करेंगे? यानी बाकी तो कुछ नहीं, माशी तौर पे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर भी रहे थे, और इंशाल्लाह वो आइंदा भी करना चाहिए उनको, लेकिन इन हालात में वो करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप गन पॉइंट पे किसी से उसका फैसला बदलवा सकते हैं, लेकिन उसके दिल से वो चीज़ नहीं करवा सकते जो उसके दिल के अंदर बसी हुई है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। एतजाज एहसन एक ज़ीरक और नामवर कानूनदान है वो शख्स, और उनका जो आज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मीडिया के साथ एक टॉक हुई है उनकी, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो आप सब लोगों के सामने है। लोग सारे अंधे बहरे तो नहीं है ना, कुछ 10, 20, 50 हो सकते हैं। अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी सकती है और देख भी सकती है, समझ भी सकती है, बाशऊर पाकिस्तानी है माशाल्लाह। तो इन लोग जो आपको अच्छा रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते को चुने। एक शख्स के बुग़्ज़ में अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब ना करें, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ना लेके जाए। मैं बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। जो हालात मैं देख रहा हूँ, मैं एक आम शहरी होने की हैसियत से जो मैं लोगों के तज़किये सुनता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो उनसे बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत को मैंने देखा है खान के सपोर्टर हैं, क्या बच्चे और क्या बूढ़े। मैं एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं उनसे मिलने के बाद मैं सोचता हूँ, अल्लाह इनके दिलों में से ये लोग कैसे अब खान को निकालेंगे, या इनके दिल निकाल लें बाहर, या इनको भी गोली मार दें। आखिरी हाल तो यही है ना। सो आप वो काम करें जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। अगर आप एक चोर और डाकू को जो नस्ल दर नस्ल लूटता रहा, उसको आप तख्त पर बिठाना चाह रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया जानती है कि वो आदमी करप्ट है, और उस करप्ट को सपोर्ट करने वालों को भी अब दुनिया देख रही है। आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? अगर इमरान करप्ट है साबित करें, उसे फांसी पे चढ़ा दें। अगर वो करप्ट नहीं है, मुल्क के लिए मुखलिस है, हाँ उन लोगों के लिए जिनके जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और ले जाना चाह रहे हैं, अगर आप उनको खुश करने के लिए उसको सज़ा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सज़ा भुगत भी जाएगा। मैंने बार बार कहा, वो डटा हुआ है ना। पिछले 6 महीने में उसने किसी से कोई भीख नहीं मांगी रिहाई की, कोई मेडिकल लीव नहीं मांगी, कोई नहीं कहा मैं मर रहा हूँ जी मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। खड़ा है। आज अल्लाह की शान है, पढ़ा लिखा बाशऊर लोग आज भी उसके साथ खड़े, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। उम्मीद है मुझे पूरे अपने अल्लाह से, जब तक अल्लाह की मदद उसके साथ है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और यकीन माने, मेरे अल्फाज याद रखिएगा कि एक टाइम आएगा ये सब लोग माफ़ी मांगेंगे, जी हमने गलत किया जी, और फिर उस वक्त एक एक आदमी का नाम आएगा। जैसे आज नाम आ रहा है ना जी, वो फलाने वो करवाया था, फलाने करवाया था, फलाने। ये आज के जो मोरे हैं ये कल ये भी सामने आ जाएंगे, साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, एक एक नाम जाहिर होगा। और उस वक्त आप सोच लें कि उस वक्त आपने क्या जवाब देना है, अल्लाह को भी और अवाम को भी। अगर आप जिंदा रहे तो अल्लाह आप सबको ईमान से सलामती अता करे, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। सो वो काम करें जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। यानी मैं क्या तबसरे करूं, मैं हैरान हूँ। अल-मशरक के आज उस रिकॉर्ड पे कहाँ बैरिया का केस था, कहाँ अल-कादर ट्रस्ट था, और कहाँ अल्लाह की शान अल-मशरक की वो एक डॉक्यूमेंट्स ने सारे अल-कादर ट्रस्ट को उल्टा के रख दिया है। ये ऊपर वाला कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। इसमें मैं आप किसी का कोई कमाल नहीं।
ये अल्लाह की तरफ से उसे मदद आ रही है। वो 190 मिलियन पाउंड गया, जबरदस्त हो गया। ये लौंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, शाहजेब खानजादा जैसे, और इफ्तिखार अहमद, और एक बूढ़ा चवल इंसान और साफियों का IG, इंतहाई एतजाज़ हसन ने कहा जीजी ब्रिगेड, वो जीजी ब्रिगेड का IG, वो अपने आप को साफ़ी कह रहा है। और अस्सा हो गया, मैं सुन रहा हूँ, पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा लिखा डंगर है वो इफ्तिखार अहमद। शाहजेब खानज़दा भी एक पढ़ा लिखा बाशऊर शख्स लग रहा था, लेकिन जो गलाजत उसने मानिका को इंटरव्यू लेके की है वो भी सबके सामने आ गई। अब लोग उसके घर तक पहुंच गए जो नहीं पहुंचना चाहिए था लोगों को। अगर वो गंद कर रहा है तो हमें भी गंद वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे गंदे चेहरों को आप देखें, उनको ज़हन में रखें, ताकि ये जो इन जैसे मुनाफिक लोग ज़ाहिर हों आपके सामने, और उनको नज़र में रखें कि मुनाफिक कब चेहरे बदलते हैं। मुनाफिकों के चेहरों को याद रखें, बस उनको गाली गलोच बदतमीजी नहीं करें। एक एक गंदा चेहरा इस वक्त आया हो रहा है, एक एक मुनाफिक आया हो रहा है। क्या आसमा शराजी, क्या गरीदा फारूकी, क्या जावेद चवल, चौधरी कहना भी चौधरी की तौहीन है। यानी इतनी गलाजत, इतना बोझ, और इनका बोझ, एक एक आदमी का बोझ अंदर से बाहर निकल रहा है। और ये कह रहे हैं हम साफ़ी हैं जी, हम पढ़े लिखे साफ़ी। साफ़ी क्या है? साफत का मतलब जो मैं समझता हूँ को खबर देना है अवाम तक कि पाक मुल्क में क्या हो रहा है जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अवाम फैसला करेगी क्या सही है क्या गलत। आप तो फैसला देने, आप तो जज बन के बैठे हुए हैं। आप तो गलाजत और बेईमानी कर रहे हैं इस माशरे के साथ, अपने इस साफत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सो ख्याल करें, ख्याल करें, अभी भी वक्त है, तौबा कर लें। अल्लाह की गिरफ्त में आए तो फिर तौबा का मौका आपको मिलना नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं काम शहरी हूं, दिल दुखता है इन चीज़ों को देख के, फिर मुंह बंद नहीं होता। कुछ कहने का दिल करता है तो आप लोगों के सामने आ जाता हूं, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करता हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को पल्ले बांधेंगे और तावन करेंगे मेरी इस आवाज़ को बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाने के लिए। PTI के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका इसी में है कि हम सब मुत्तहद हो जाएं। एक दूसरे को, इन लोगों को, इन कंजरों को, इन चोरों को गालियां देने से कुछ नहीं होना। किसी को कोई गाली ना दें, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, पुरअमन तरीके से मुत्तहद हो जाएं और खान का साथ दें। 8 फरवरी को भी अपने घरों से बाहर निकलें और अभी भी मुत्तहद हो जाएं, निकलें अपने घरों से, आवाज़ बुलंद करें पुरअमन तरीके से। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गालिब गलोच नहीं, तो फलां को सुना मार रहे हैं, फलां को मार रहे हैं, फलां को पत्थर, नहीं नहीं, ऐसा काम ना करें। जो वोट मांगने आ रहा है ठीक है, उसकी बात सुने, उसको बुझाने दें, लेकिन लड़ाई झगड़ा गालिब गलोच ना करें। इससे आपके लीडर पे बात आ रही है कि उसने तरबियत आपकी ऐसे की। मेरे ख्याल में खान ने आपकी ये तरबियत नहीं की, हमारी ये तरबियत नहीं की उस आदमी ने। वो बहुत पुरअमन शख्स है, वो उसने कभी लड़ाई झगड़े वाली सियासत ना की है और ना कभी उसने आवाम को कहा। सो उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखें और एक जान होके खान का साथ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खान को भी इस मुश्किल से निकालेगा और पाकिस्तान को भी इस मुश्किल से निकालेगा। जो आज हम 300 पे पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, बाकी अजनास, ग़ज़ाई अजनास जो 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 इस वक्त महंगाई का तूफ़ान बरपा है, इससे अल्लाह हमारी जान छुड़ाएगा। मुत्तहद, उसके लिए मुत्तहद होना पड़ेगा, तौबा भी करनी पड़ेगी, अल्लाह से माफ़ी भी हमें मांगनी पड़ेगी, इज्तिमाई माफ़ी। अल्लाह हमारी गलतियों की हमें माफ़ी दे। हम तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को मानेंगे और पाकिस्तान और इस्लाम के लिए हम मुत्तहद होंगे। इंशाअल्लाह आप फतह याब होंगे। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, खान पाइंदाबाद।